नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 3.1 पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक हल किए थे। ये हमारा जो चौथा प्रश्न था, इसके हमने चारों प्रश्न तक यहाँ तक हल किए थे। आज हम इस वीडियो में 5, 6 और 7 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए छठवां प्रश्न हल करते हैं। क्या है छठवां प्रश्न? दोस्तों छठवां प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। दोस्तों हमें क्या करना है? दोस्तों बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक आयत क्या होता है। आयत वह आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं दोस्तों? आपस में बराबर होती हैं। कैसी होती है दोस्तों? आपस में बराबर। तो ये क्या है हमारा? यह एक आयत है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? मान लेंगे। इसमें हम लिखेंगे माना। हमने से में माना आयत की लंबाई। क्या लिखेंगे? माना आयत की लंबाई। माना आयत की लंबाई बराबर हमने मान ली x। क्या मान ली दोस्तों? x। और आयत की चौड़ाई। क्या दोस्तों? आयत की चौड़ाई। दोस्तों हमने मान लिया आयत की चौड़ाई बराबर y। क्या मान लिया? चौड़ाई बराबर लंबाई को दोस्तों हमने माना x। क्या माना? x। और चौड़ाई को क्या माना दोस्तों? हमने y। क्या मान लिया? y। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आएँ और उसमें कहा जाए इतने से अधिक है इतने से कम है, तो दोनों जो दो वैल्यू अगर हम मानते हैं तो उन्हें हमेशा बराबर कर देना चाहिए आपस में। क्या कर देना चाहिए? आपस में बराबर। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से 4 मीटर। तो चौड़ाई हमने क्या मानी थी? चौड़ाई हमने y मानी थी। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई में क्या कर देंगे दोस्तों? हम इसमें 4 हम जोड़ देंगे। तो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अब क्या करेंगे? हम इसको समीकरण बनाएंगे, एक रेखिक गुण बनाएंगे। तो ये y प्लस का एसिड है किसका हो जाएगा दोस्तों? माइनस का, यानी x माइनस के y बराबर में 4। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बन जाएगा दोस्तों? समीकरण 1। अब आगे जब हम जाते हैं तो आगे सवाल में क्या कहा गया है? का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो अर्ध परिमाप हमें दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है अर्ध परिमाप। क्या दे रहे हैं? अर्ध परिमाप। किसका? आयत का अर्ध परिमाप। दोस्तों आयत का अर्ध परिमाप। दोस्तों आपको परिमाप तो याद होगा। परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब उन्होंने कहा है परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या होगा? इसमें 2 से भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से भाग। क्या हो जाएगा? 2 से भाग। तो अब इसमें 2 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 2 कोष्ठक। अब लंबाई हमें दे रहे हैं, हमने क्या माना दोस्तों? लंबाई को हमने माना x। तो लंबाई की जगह पर क्या रख देंगे हम? लंबाई की जगह पर रख देंगे हम x प्लस चौड़ाई क्या दे रहा है दोस्तों? y। क्या दे रहे हैं? y पूरे के बटा में 2। और परिमाप देखो दोस्तों हमें दिया है अर्ध परिमाप। कितना दे रहा है दोस्तों? अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 36 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 36। आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 36 बराबर x प्लस के y। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। क्या बन जाएगा? दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे दोस्तों? हम समीकरण 1 समीकरण 2 से क्या कर देंगे? आपस में हल कर लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। तो हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या दे रहा है? समीकरण हमारा 1 x माइनस के y बराबर में 4। दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस के y बराबर में 36। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो हम देख सकते हैं ये प्लस का है माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर। y से y कट गया। x और x कितना हो जाएगा दोस्तों? 2x। तो x हो जाएगा ये। और ये कितना है? 4 और 36 कितना हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? 40। इसे हम 2 से काटेंगे, 2 दाम 20। सॉरी 2 दूनी 4, ये आएगा 20। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 20 मीटर। कितना आया? 20 मीटर। अभी हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में? तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या करने पर? 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दे रहे हैं? x माइनस के y बराबर में 4 ये दे रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस के y बराबर में 4। ये 20 किसका है? प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो माइनस के 20 बराबर 4 माइनस का 20।
तो माइनस के वाई बराबर कितना है, बीच में चार जाएगा 16, माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आएगा दोस्तों 16 मीटर। क्या आएगा 16 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः वाग की विमाएँ, अतः वाग की विमाएँ, विमाएँ कौन सी है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ लिखेंगे लंबाई, लंबाई कितनी थी हमारी, लंबाई हमारे x मानी थी, x कितनी है 20 मीटर, कितनी निकली 20 मीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई क्या मानी थी भाई, ये कितना निकला है हमारा 16 मीटर। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल में कहा गया है एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। यानी हमें एक समीकरण दिया गया है, दो चरों में से एक ऐसी और रेखा और एक रैखिक समीकरण लिखिए। यानी हमें एक समीकरण तो दे रहे हैं, दूसरा समीकरण हमें खुद से बनाना है। लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी हमें एक रेखा दी गई है, हमें दूसरी रेखा बनानी है और दोनों रेखाओं को इस प्रकार बनाना है हमें कि पहली परिस्थिति हमारी, यानी पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएं, और दूसरी में क्या कर रहा है समांतर रेखाएं हो, और तीसरे में क्या कह रहा है संपाती रेखा हो। तो दोस्तों हमें दिया है गिवन दैट, दिया क्या है दोस्तों, दिया है हमें पहला समीकरण क्या दे रहा है 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर में 0। यानी हमें पहली रेखा यानी पहला समीकरण में दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं दे रहे हैं। अब दूसरा समीकरण हमें बनाना है किसके लिए, पहला क्या कह रहे हैं, पहले में कह रहे हैं प्रतिच्छेद करती रेखाओं। तो अब आपको याद होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रकार कंडीशन बनानी पड़ेगी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि हमने इस कंडीशन को ला पाए, यदि हम इस कंडीशन को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमें समीकरण दे रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं करेंगे कि जो x के साथ गुणांक है इसको y की यहाँ कर देंगे और y के साथ जो गुणांक है इसको x के यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे 3x प्लस के 2y। यहाँ पर आप जो चाहो 8 के 8 लिख दो या आप 9 लिख दो, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये हमने दूसरा बना दिया समीकरण। अब इसका गुणांक और इसका गुणांक तो हम देखते हैं, तो इसका गुणांक क्या आएगा a1 गुणांक कितना आ रहा है दोस्तों 2, और ये आएगा हमारा b1 का गुणांक कितना आएगा 3, और यहाँ पर कितना आ रहा c1 का गुणांक आ रहा माइनस के 8, और a2 का गुणांक कितना आ रहा 3, और b2 का गुणांक कितना आ रहा दोस्तों 2, और c2 को कितना आ रहा दोस्तों माइनस के 9। तो हम देखेंगे कि इसके गुणांक कितना आ रहा 2/3 बराबर 3/2 बराबर माइनस के 8/-9। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हम देख सकते हैं कि ये हमारा 2/3 और ये 3/2, यानी हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू किसके आएगा b1/b2। ये परिस्थिति कैसी हो रही है दोस्तों, हमारे प्रतिच्छेद रेखाओं की बन रही है। कौन सी बन रही है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हमारे आ गया अतः, क्या लिखेंगे अतः रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। कैसी होंगी दोस्तों, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। तो ये हमारा जो पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन हमारी हल हो गई है। अब दूसरी पहली कंडीशन थी कौन सी, पहली थी। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, समांतर रेखाओं, कैसा हो समांतर रेखा। तो दोस्तों समांतर रेखा के लिए क्या चाहिए, समांतर रेखा के लिए हमें a1/a2 बराबर चाहिए b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू आ जाए c1/c2 के। तो हमें ये परिस्थिति चाहिए इसके लिए। तो क्या बनाएंगे, देखो पहला समीकरण तो हमें दे रहा है 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, a1/a2 गुणांक और b1/b2 ये दोनों गुणांक बराबर करना है, उस सी वाला जो है उसको क्या करना है, अलग करना है, भिन्न बनाना है। तो जो दे रहे हैं इसमें क्या करें, इसमें आगे और x का गुणांक और y का गुणांक हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस के 2 तिया 6y और माइनस, इसमें क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे। इसको हम जैसे मान लो ये 8 लगा है, इसको हम 11 लिखे दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये मान लिया हमने, ये इसको पहला दे रहे थे, दूसरा हमने इससे मान लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसके गुणांक लिख लेंगे। तो इसके गुणांक क्या दे रहे हैं, इसके गुणांक आएगा 2/4 बराबर, इसके गुणांक कितना आएगा 3/6 बराबर माइनस के 8 में माइनस के 11। तो हम देख सकते हैं कटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये कैसी आएंगी, ये आ जाएगा हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस कट जाएगा 8/11। यानी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें हम जो परिस्थिति बनाना चाह रहे थे, कंडीशन बनाना चाहिए, वो बन गई। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 गई, लेकिन डज नॉट इक्वल टू किसकी है c1/c2 के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः रेखाएं, क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं
समांतर होंगी। कैसी होंगी? अतः रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब तीसरा क्या है? तीसरे बोला है संपाती रेखा हो। कैसी हो? संपाती। अब संपाती रेखा कब होती है दोस्तों? संपाती रेखा तब होती है जब A1/A2 बराबर आ जाए किसके? B1/B2 के, और बराबर आ जाए C1/C2 के। तो ये और सरल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे? देखो, इसे बनाने के लिए तीसरे के लिए क्या करेंगे? अब तीसरे समीकरण में दे रहे हैं पहला 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर में 0। ये पहला समीकरण में दे रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे? हम पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। हम जब 2 से गुणा करेंगे इसमें 2 दूना 4x, 2 तिया 6y, माइनस के 2 8 16 बराबर में 0। ये क्या है? दूसरे समीकरण हमने इसको लिख लिया। अब इसके गुणांकों को हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस के 8/-16। तो हम इसे देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, तो अब ये परिस्थिति कैसी बन रही है? ये परिस्थिति बन जाएगी हमारी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी ये तीनों कंडीशन कैसी हुई दोस्तों? हमारे तीनों आपस में बराबर हो गई। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के, तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखाएं। क्या लिखेंगे? अतः रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? अतः रेखाएं संपाती होंगी। यहीं पे क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर। ठीक है, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है समीकरणों x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या करना है हमें? हम इसका ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। सबसे पहले हम पहला काम करते हैं, दोनों समीकरण जो हमें दे रहे हैं, इन समीकरणों के रेखा जो समीकरण दे रहे हैं, इन समीकरणों से क्या करेंगे दोस्तों? इनसे हम निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निर्देशांक, और फिर उन्हें हम ग्राफ पर छायांकित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें समीकरण कौन कौन से दे रहे हैं? समीकरण पहला दे रहे हैं हमें x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या दे रहे हैं? 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 बराबर में 0। ठीक है, इससे हमें क्या करना है? निर्देशांक निकालना है। तो इससे निर्देशांक जल्दी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम अचर पद को उस साइड लिख देंगे। x माइनस के y बराबर में माइनस का 1, और ये से 3x प्लस के 2y, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम क्या निकालेंगे? निर्देशांक। तो क्या करते हैं? हम एक बार x बराबर 0 रखते हैं। क्या करते हैं? एक बार x बराबर 0 रखते हैं, और एक बार क्या करते हैं? एक बार हम y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सब में पहले हम पहले समीकरण में इधर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? हम पहले x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर हमने 0 रखा पहले समीकरण में। इसमें ये पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण में हमने x बराबर 0 रखा, तो पहला समीकरण क्या है हमारा? ये है। इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे, तो x माइनस के y बराबर में माइनस का 1, तो x यहाँ पर रखा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। ये क्या हो जाएगा? ये y में 0 करेगा, माइनस के y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा y बराबर 1। तो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे? इसके निर्देशांक लिखने के हमारे क्या निकलेंगे? 0,1। क्योंकि x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना निकला हमारे पास? 1। क्या निकला? 1। अब इसी समीकरण में पहले समीकरण क्या करेंगे हम? अब एक बार y बराबर 0 रखेंगे। क्या करेंगे? y बराबर 0। इसी समीकरण में मैं y बराबर 0 रख रहा हूँ। x माइनस के y बराबर में माइनस का 1, तो x y के यहाँ पे रखा मैंने 0, या माइनस का 1, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे? माइनस के 1,0। y का 0 रखा तो x मान कितना आया हमारा? माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, आप दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। ऐसे यानी कि समीकरण 2 से, इसमें भी क्या करेंगे? हम एक बार इसमें x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0। क्या करेंगे? एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0। तो x बराबर हमने 0 रखा समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस के 2y बराबर में 12। तो हमने x के यहाँ पर रखा 0, 3 गुना 0 प्लस के 2y बराबर में 12। तो ये हो गया 0 प्लस के 2y बराबर में 12। ये आएगा हमारा 2y बराबर में 12। 2 से काटेंगे, 2 6 12, y बराबर आया 6। ठीक है, इसकी निर्देशांक कितने निकलेंगे? इसके निर्देशांक निकलेंगे 0,6। हमने x का मान रखा 0, तो y का मान कितना मिला हमें? 6। अब इसी समीकरण में दूसरे समीकरण में क्या करेंगे? हम दूसरे समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या दे रहा है? 3x प्लस के 2y बराबर में 12। तो हमने क्या किया? हमने y बराबर 0 रखा, यानी 3x प्लस 2, 2 गुना 0 बराबर में 12।
ये आएगा हमारा 3x प्लस का 0, ये 2 गुणा 0 0 आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 12। ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3x बराबर में 12, क्या आ जाएगा 12। अब ये 12 आ गया। अब ये 12 आने के बाद क्या करेंगे, हम 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4। तो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे 4, 0 क्या निकल जाएगा 4, 0। तो अब हमारे पास जो निर्देशांक निकले हमें मान लेते हैं, आप इन्हें मानना चाहे तो मान लो, मैंने इसको मान लिया p, इसको मान लिया q, इसको मैंने मान लिया r, इसको मैंने मान लिया s। अब इनकी मदद से क्या करेंगे, हम इन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, रेखांकित करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है। अब हमारे पास जो निर्देशांक दे रहे हैं उनकी मदद से हम क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक x अक्ष पर रेखा खींच देंगे। x अक्ष के लिए मैंने एक रेखा खींच दिया कर दी दोस्तों, एक x अक्ष के लिए। और एक क्या करेंगे दोस्तों, एक हो जाएगी हमारी, ये हो गई y अक्ष के लिए। अब एक खींच देंगे हम दोस्तों किसके लिए, x अक्ष के लिए। एक रेखा खींच दी मैंने x अक्ष के लिए, किसके लिए, x अक्ष के लिए। ये क्या होता है हमारा दोस्तों, ये होता है हमारा x अक्ष, क्या होता है, ये होता है x अक्ष। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा y अक्ष, क्या होता है y अक्ष। ये होता है हमारा x डैश अक्ष, क्या होता है s डैश अक्ष, क्या होता है, ये होता है x डैश अक्ष, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा y डैश अक्ष, क्या होता है y डैश अक्ष, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो सबसे बड़ा बिंदु क्या है, 6, क्या है दोस्तों 6। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 6 तक पॉइंट मान लेता हूँ। मैंने इसको लिख लिया 1, इसको माना 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा मान लिया। इसी प्रकार y अक्ष में मानेंगे, इसको माना 1 2 3 4 5 6 7। इसमें माइनस भी है तो हमें y अक्ष पे x अक्ष पे भी मानना होगा। तो -1 -2 -3 -4, और चाहे हम मान सकते हैं। यहाँ पे मान लेता हूँ -1 -2 -3 -4। अब आप सोच रहे हैं माइनस माइनस क्यों, ये जो y डैश होता है ये क्या होता है, माइनस की दिशा में होता है, x अक्ष होता है ये प्लस की दिशा में, ये y अक्ष प्लस की दिशा में, ये x डैश अक्ष क्या होता है माइनस की दिशा में, ठीक है दोस्तों। हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इनके बिंदुओं को लिख लेंगे। तो हमारा जो बिंदु P था क्या था 0,1, क्या था 0,1। तो अब हमारा 0 तो क्या होता है, मूल बिंदु बीच में होता है 0,1। तो ये 0 होगा x अक्ष पे, y होगा 1 अक्ष पे। जब y अक्ष पे 1 चलना है तो y अक्ष पे 1 कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ, ये आ गया 1, ठीक है। दूसरा है, दूसरी रेखा क्या है, -1 फिर से 0। अब -1 जाएगा x अक्ष पे और y क्या है 0। तो x अक्ष माइनस की दिशा में, x अक्ष कहाँ पे, ये आ गया माइनस, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है 0। तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। ये पहली रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी पहली रेखा हो गई, क्या हो गई दोस्तों, पहली रेखा। और जो पहली रेखा है, पहली रेखा का क्या नाम था, हम पहली रेखा का नाम लिख देते हैं। पहली रेखा का नाम था हमारा x माइनस के वाई। हम पहली रेखा का नाम चाहे लिख सकते हैं x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0। ये क्या थी, हमारी पहली रेखा थी, ठीक है। अब दूसरी रेखा के निर्देशांक क्या निकले थे, ये था r 0,6। तो x अक्ष पर 0, y पर कितना है 6। तो y पर जाना है 6 धन की दिशा में, तो यहाँ पर आएगा 6, कहाँ आएगा, ये 5 6 यहाँ पे आ गए। s में क्या है 4,0, यानी x अक्ष पे 4 और y पे 0। तो x अक्ष पे 4 धन की दिशा में 1 2 3 4, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको और इस बिंदु को क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या किया, मिला दिया। और इस रेखा का भी हम क्या करेंगे, हम नाम लिख देंगे। इस रेखा का क्या नाम था, इस रेखा का नाम था 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 बराबर में 0। इस रेखा का नाम लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो कौन सा बिंदु था, अब इससे एक आकृति बन रही है इन दोनों रेखाओं से। यहाँ पर ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं, ये किस बिंदु का काट रहे हैं, ये काट रहे हैं बिंदु, देखो x अक्ष पे 2 और y पे क्या है 3। तो ये हल बिंदु निकला, कितना निकला हमारा 2,3, क्या निकला 2,3। आप चाहे इसके नाम लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका बिंदु क्या है 4,0। ये कितना है, ये हमारा -1,0। ये निर्देशांक कितना निकला हमारा 2,3, ठीक है दोस्तों। अब उन्होंने कहा था कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, इन रेखाओं से एक आकृति बन रही है त्रिभुजाकार, ये बन रही है। हम देख सकते हैं इसको, मान लो इसको मैंने, आप चाहो इसको, ये कौन दे रहे थे बिंदु -1,0, ये रहते Q, ये हमारा Q बिंदु है। और 4,0 एक था हमारा S बिंदु, क्या था इसका नाम,
इसका नाम था एस बिंदु। ये इसमें तो दे नहीं रहे थे, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं आर एस, इसको मान ले रहे हैं हम टी बिंदु। क्या मान ले रहे हैं, टी। तो टी क्यू ये क्या है, त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो हमें जो ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही थी इसे हमें क्या करना था दोस्तों, छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित। तो इसे हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसे हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो रही है दोस्तों, हमारी एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है दोनों रेखाओं से। क्या करनी है, दोनों रेखाओं के द्वारा घेरी गई आकृति एक त्रिभुजाकार कैसी बन रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या बन गई है, एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई है। इसे हमने क्या कर दिया, शैडो। शैडो मीन्स इसको छायांकित कर दिया। ये कैसी बन गई है, ये छायांकित बन गई है। अब उन्होंने कहा था, उन्होंने सवाल में क्या कहा था, उन्होंने सवाल में कहा था कि रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शीर्षों के निर्देशांक दोस्तों हमने लिख दिए हैं। यहाँ पर टी के निर्देशांक त्रिभुज है ना, आप चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं। आप प्रश्न में लिख दिए हैं, यहीं पे लिख सकते हैं आप, यहीं पे हम लिख देंगे त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्षों। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। क्या लिखेंगे, निर्देशांक। निर्देशांक कौन कौन से त्रिभुज की है, टी। टी के निर्देशांक क्या है दोस्तों, 2,3 2,3। क्यू के कितने हैं, -1,0। क्यू का -1,0। और एस का कितना है, एस का दे रहा है 4,0 4,0। तो त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या पूछा है, और उन्होंने कहा था त्रिभुजाकार आकृति पटल को छायांकित कीजिए, और हमने इसको क्या कर दिया, छायांकित भी कर दिया। तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। क्या हो जाएगा, इतना हमारा, इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों तो जो हमारी प्रश्नावली 3 दिशानावेग थी, तो इसके हमने प्रश्न 7 थे, इसके हमने सभी 7 प्रश्नों को क्या कर लिया दोस्तों, 7 प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, अब बाकी के जो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, प्रश्नावली 3.2। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।